राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री, ब्राह्मण चेतना परिषद एटा के जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार राजेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको लेकर हमारे पास कुछ ज्वलंत सवाल हैं जो हम मिश्रा जी से जानना चाहेंगे। मिश्रा जी, कई राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं, लोग रामलीला के दर्शनों के लिए नहीं जा रहे हैं। करोड़ों लोग रामलला के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत कर रहे हैं। पूरा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आज राममय है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं त्रेता युग एकदम अवतरित हो गया हो, त्रेता युग वापस लौट आया हो। तो चलो ठीक है कि राजनीतिक द्वेष बस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विरोध करिए, राजनीतिक पार्टियों से मेरा कहना है, लेकिन धार्मिक विरोध करना, राम जी का विरोध करना, ये कितना जायज है? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत जी। इस समय पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस समय राममय है और वो जो हर्ष और उल्लास इस समय है वो आप शब्दों में उसका हम बखान और वर्णन नहीं कर सकते हैं। और ये जो हमें आज सपना जो साकार हुआ है राम मंदिर का, हमारे सामने जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गईं जो राम मंदिर का सपना देखते देखते, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो राम मंदिर का निर्माण हमारे सामने होने जा रहा है। और इसका कितना हृदय में उल्लास आनंद है, इसका हम आपको बता नहीं सकते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य भी कई ऐसे हैं हमारे जो नहीं आ रहे हैं, तो उनका विरोध भी कहाँ तक जायज़ है? हालांकि अगर जन सामान्य की बात करें तो समाज में भी यह चल रहा है कि उन्हें इनका विरोध नहीं करना चाहिए, तो क्या कारण है? देखो, जगत गुरु की बात तो अलग है, वो शंकराचार्य हैं, लेकिन इस समय सबसे बड़ी खुशी की बात है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसमें हमको प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए और उसमें ये हर्ष की बात है। इसमें विरोध वाली तो कोई बात ही नहीं है। विपक्षी पार्टियां जो विरोध कर रही हैं, आज राम मंदिर दर्शन के लिए जाने को अपना पहले हम लोगों से डेट मांगा करती थी भाजपा से कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब लोग विपक्षी पार्टियां ये कहने लगी हम मंदिर तो जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन अब वो ये नहीं बता रहे किस दिन जाएंगे। अरे भाई, वो भी तारीख बताएं कब जाएंगे। पहले तारीख हमसे मांगते थे, अब ये वो खुद बताएं कि फलानी डेट में हम जाएंगे देखने रामलला के दर्शन करने। विपक्षी पार्टियां हमेशा हिंदू धार्मिक स्थलों का उन्होंने विरोध किया है। तुष्टिकरण के चलते हमेशा हिंदुओं का विरोध, धार्मिक स्थलों का विरोध, एक पार्टी का वो तुष्टिकरण करते रहे। अच्छा, एक बात बीच में रोकेंगे मिश्रा जी। विधानसभा के चुनावों में बीजेपी ने, पिछले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, लेकिन पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार में आई उत्तर प्रदेश में। तो क्या और जो पार्टियां हैं, क्या उनको नहीं लगता कि तुष्टिकरण की राजनीति कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को खत्म कर सकती है? देखो, तुष्टिकरण तो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास वाली नीति पर चल रही है। पहले भी उन्होंने, जैसे पूर्ववर्ती सरकारों का आप उदाहरण ले लें, जिन्होंने ये कहते थे एक भारत के संसाधनों पर एक ही मुस्लिमों का हक है, ये तो तुष्टिकरण नहीं होगा, क्या हो गया? पहला हक है, पहला हक है, तो ये तुष्टिकरण नहीं और क्या है? आप बताइए, जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है उन पे आप राम भक्तों पे, आप निरीह राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, उनको घर से खींच के मारा गया। क्या दिन, जैसा लग रहा था जलियांवाला कांड जो है फिर पुनरावृत्ति उसकी हुई। वो दर्दनाक आदमी, वो देखकर और सुनकर ही आदमी सिहर उठता है कि उन राम भक्तों के साथ क्या दरिंदगी की हो गई, क्या किया गया हुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सिहर उठता है, और स्वामी प्रसाद मौर्य और शिवपाल सिंह जी कहते हैं कि कानून का पालन किया गया उस समय, जो उसको वो जायज ठहरा रहे हैं। अब यही तो तुष्टिकरण है। दूसरे लोगों पे आरोप लगाने से पहले खुद सोचें। सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा वो कह रहे हैं। ये कहाँ से ये बात सही है कि किसी को, मान लो अब राम भक्त जो राम मंदिर निर्माण के लिए जो लोग जा रहे थे, कार सेवक जा रहे थे, उन पर गोली चलाना कितना उचित था? ये खुद अपने गिरेबान में झांकें। और स्वामी प्रसाद उनका तो, उनके बारे में कहना ही क्या है। उनका तो मानसिक अब संतुलन ही दिवालियापन है, जो सीधा वो सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं। कभी दूसरे संप्रदाय, दूसरे वर्ग बारे में बोल के भी दिखाएं, उनकी त्रुटियां निकाल के, उनकी धर्म ग्रंथों में क्या क्या कमियां हैं, कभी उस पर बोल के दिखाएं ना। लेकिन एक बात ये बताइए कि कहीं ना कहीं उनके बयानों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी, जो आप भारतीय जनता पार्टी है, उनके द्वारा ही उनको जो है प्रत्यारोपित किया गया हो कि ये इस कार्य करना है जाके? ऐसा नहीं है, लेकिन जब हिंदुओं को लगातार वो टारगेट करेंगे
तो फिर हिंदू भी कोई बेवकूफ़ पागल तो है नहीं कि आप एक ही वर्ग का तुष्टिकरण करने के लिए हिंदू को आप हिंदू को आतंकवादी बता देना, सनातन धर्म का विरोध करना, ये सब एक इनका मानसिकता ये दर्शाती है। अच्छा, जब उनकी मानसिकता है हिंदू विरोधी है तो और उनकी ही पुत्री को आपने बीजेपी में स्थान दिया हुआ है। ये सब स्वार्थी लोग हैं। अपने राजनीतिक लाभ लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जब इतना ही सनातन धर्म और भारतीय जनता पार्टी से विरोध हो तो पार्टी के अपनी बेटी को क्यों नहीं पार्टी से इस्तीफा दिलवा देते हैं? क्यों उस भारतीय जनता पार्टी में रखे हुए हैं? नहीं तो वो उनकी पुत्री का तो वो व्यक्तिगत निर्णय है ना, वो स्वयं इस्तीफा देना चाहे, पिता कैसे दिलवा सकता है? लेकिन आपकी पार्टी भी तो निकाल सकती है। नहीं, तुम जब अपनी बेटी को नहीं सही रास्ते पर ला पा रहे हो, अपनी बेटी के बारे में नहीं कह रहे हो, दूसरों की आप कैसे उम्मीद कर रहे हो? पहले अपनी बेटी को आप लाइए, वहाँ से इस्तीफा दिलाइए आप। उन्हें पता है कि तुम्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। आप खुद लड़े थे भारतीय जनता छोड़ के आए, उसके बाद आप चुनाव नहीं जीत पाए। चलिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तमाम कुछ जो हमारे जो 4 पीठें हैं शंकराचार्य की, वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो कहाँ तक आप उनके ना आने को जायज़ ठहराते हैं? देखो, शंकराचार्य वो धार्मिक गुरु हैं, हम लोगों के स्तंभ हैं। उनका एक अलग प्रोटोकॉल होता है आने जाने का, उनकी एक अपनी अलग मर्यादा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप ये देखिए, पड़ोसी देश नेपाल में देखिए कितनी खुशी है। वहाँ से 38 भर के लोगों ने उपहार भेजे हैं और जो महिलाएं और पुरुष वहाँ से आए थे, तो ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल कि वास्तव में हमारी बेटी सीता और हमारे दामाद को उसमें से टेंट में से निकलकर, झोपड़ी से निकलकर महलों में पहुँच गए। ऐसी खुशी उल्लास उनकी आँखों से जो अश्रुधारा बह रही थी, उसका आप खुशी का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा लग रहा था वास्तव में ही ये बिल्कुल सपना साकार हो गया त्रेता युग वाला। अच्छा, आपके एटा के जलेसर से भी घंटा जो है 21 क्विंटल का घंटा बन के तैयार हुआ है, जो वहाँ लगेगा राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में, राम जी के मंदिर में। वहाँ तो 24 कुंटल का घंटा यहाँ से बन के गया है। उसके बाद और भी छोटे-छोटे घंटे तैयार हो रहे हैं, जो 1100 घंटे वहाँ से और भी जा रहे हैं, जो लोग बैठ के वहाँ पे और जाके घंटा अपना बजाएँगे और ये एक अलग खुशी की बात है, एटा के लिए गौरव की बात है। अच्छा, दूसरी और बात है, आपके एटा ज़िले से ही अलग हुआ कासगंज, वहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली कहा जाता है, सोरों शूकर क्षेत्र। तो आपकी सरकार के द्वारा राजापुर को पैकेज दे दिया गया कई करोड़ों का, लेकिन सूकर क्षेत्र सोरों के लिए कोई पैकेज की घोषणा नहीं हुई। जबकि यहाँ के लोगों का भी मत है और भी विद्वानों का मत है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ जन्म लिया था, इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। फिर सरकार या तो फिर ऐसा करे कि दोनों को ही पैकेज दे, एक के साथ भेदभाव क्यों? सोरों में भी तुलसीदास की जन्मस्थली बताया जाता है। सरकार को भी इस पे विचार करना चाहिए और इस तथ्यों की पूरी जांच पड़ताल के बाद यहाँ को भी सोरों को भी एक पैकेज मिलना चाहिए और ताकि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी नाइंसाफ़ी ना हो। उन्हें भी लगे कि जब प्रमाण भी मिल रहे हैं कि सोरों में ही तुलसीदास जी का जन्मस्थली थी, तो उसको मान्यता मिलनी चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी के जो वंशज हैं, जो वंशावली है, वो भी मौजूद है सोरों में। अभी तो अब उसका जांच पड़ताल की विषय बात है। अगर ऐसा है तो वहाँ मिलना चाहिए उनके पैकेज वंश उनको। के एक आखिरी व्यक्ति हैं, वो भी वहाँ पे वर्तमान में मौजूद हैं। होंगे तो उसके तुलसीदास जी के गुरु नरसिंह चौधरी जी के उनके वंशज। उनके वंशज हैं तुलसीदास ऐसा। जी के गुरु नरसिंह चौधरी जी के वंशज यहाँ मौजूद हैं। ऐस- माफ़ कीजिएगा, तुलसीदास जी के नहीं, नरसिंह चौधरी जी के वंशज मौजूद हैं। हाँ, ये सुनने में आया है कि कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं। अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। तो और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हर्षोल्लास का विषय है, तो और क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, इस समय तो पूरा देश राम में है और हम लोगों के बड़ी गौरवशाली हमारे लिए दिन है। ऐसा इतिहास जैसा लग रहा है त्रेता युग में हम लोग लौट आए हैं। बहुत खुशी की बात है और ये सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की वजह से हम लोगों को ये दिन देखने को मिल रहा नहीं, है। ये निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का है, ऐसा विपक्ष बोलता है। विपक्ष के लिए विपक्ष तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो जब और पार्टियां थी तब नहीं आया। अब इसमें कहीं ना कहीं श्रेय तो पूरा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। नरेंद्र मोदी का शुरू से ही प्रयास रहा, उनका एजेंडा में भी राम मंदिर रहा और उन्होंने अपने कार्यकाल में उसको बनवाया है। पूरा श्रेय उन्हीं नरेंद्र मोदी जी को जाता है। शिवसेना के नेता संजय राउत पूछ रहे हैं कि आखिर राम मंदिर जो है इतनी दूर क्यों बन रहा है मस्जिद से, जबकि कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे जो जगह है जहाँ पे। अरे वो कुछ भी कहें, मंदिर वहीं बन रहा है। और जो पहले तो ये भी लोग कहते थे विपक्षी पार्टियां वहाँ पे शौचालय बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। अब अयोध्या के पास में दूसरी जो मस्जिद बन रही है तो वहाँ के लिए क्यों नहीं ये कह रहे हैं कि वहाँ अस्पताल बनाया जाए, शौचालय बनवाया जाए। तो जो मस्जिद बन रही है उसके बारे में कह सकते हैं कि सिर्फ हिंदू धार्मिक स्थलों को ही टारगेट करेंगे ये लोग। जो मस्जिद बनाई जा रही है उस पर क्यों नहीं कह रहे वहाँ हॉस्पिटल बना दिया जाए।
राम मंदिर का विरोध करना है। जैसे उल्लुओं को रात दिन अच्छा नहीं लगता, उन्हें रात अच्छी लगती है, चोरों को चांदनी रात नहीं सुहाती है, वैसे ही इनको राम मंदिर नहीं सुहा रहा है। उनका लग रहा है कि ऐसा ना हो राम मंदिर बनने के बाद पूरा श्रेय क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले जाए। लेकिन एक देश में आम जनता, आम लोगों में ये बहुत उल्लास और खुशी की बात है। हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है और ये सब माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये सब सपना साकार हो रहा है। और ये थे हमारे साथ युवा ब्राह्मण नेता राजेश मिश्रा जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। और कहीं न कहीं जो इनके हमारे सवाल थे, इनके जवाब थे, कुछ विरोधाभास भी था, लेकिन बड़ी संजीदगी से इन्होंने जवाब दिया और निश्चित तौर पर श्री रामलला की स्थापना हो रही है। सभी पार्टियों को, सभी वर्गों को एक साथ मिलजुल कर, एकजुट होकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अयोध्या में 22 तारीख के बाद सभी लोगों को रामलला के दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए।